अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफ़ान खान, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, जो आज का मेरा वीडियो है थोड़ा-सा यूनिक है और थोड़ा-सा डिफरेंट है। शायद आपको नेट पर कोई बहुत ज़्यादा इस किस्म की वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। अच्छा, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया और पूछा भी कि जो मोटर का जो टॉर्क है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब नॉर्मली होता ये है कि जब आपका इन्वर्टर यूपीएस जो है वो कम वॉट्स का लगा होता है, छोटे लोड के लिए मैनेज करने के लिए लगा होता है, तो आप उसके ऊपर चलाना चाहते हैं अपने पानी की मोटर या और कोई ऐसी मोटर चलाना चाहते हैं, मिसाइल पंप चलाना चाहते हैं, तो जो उसकी इनिशियल टॉर्क होती है, यानी कि जो जब वो स्टार्ट करते हैं आप, तो आपका जो यूपीएस है या आपका इन्वर्टर जो है वो काम छोड़ देता है और एरर दे देता है। नॉर्मली इसकी वजह ये होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी आपका इन्वर्टर जो है वो 2000 वॉट का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और आपकी मोटर जो है वो तो 1000 या 1200 या 1500 वॉट की है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो चलना चाहिए इसको इसके ऊपर। लेकिन जब आप ऑन करते हैं तो एकदम एरर देता है, आपका इन्वर्टर यूपीएस वो काम करना छोड़ देता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है, जिस पे वो मोटर स्टार्ट होती है, वो 1500 वॉट नहीं होगा। टेक्निकली वो शायद 2500 वॉट हो या 2000 वॉट हो, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो छोटे इन्वर्टर्स या छोटे यूपीएस होते हैं, वो उसको कंट्रोल या कर्टेल नहीं कर पाते। तो अक्सर साथियों ने मुझसे पूछा है कि यार अगर छोटे यूपीएस या इन्वर्टर के ऊपर अगर अपने जो मिसाइल पंप है या वाटर पंप है वो चलाना है तो उसको कैसे चलाएं, कैसे मैनेज करें, टॉर्क को कैसे मैनेज करें। वैसे तो इसके महंगे और एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस भी हैं, फॉर एग्जांपल भी अभी डिवाइस लगती हैं इसके अंदर और सॉल्यूशंस भी हैं इसके, लेकिन फिर वो ख़र्चा इतना है कि उससे बेहतर है फिर आप एक बड़ा सिस्टम लगवा लें और लगवा के उसको चलाएं। तो वो कंपैटिबल नहीं होता, या फिर आप जो है वो डीसी पंप्स लगाएं, उनका टॉर्क कम होता है, लेकिन वो फिर एक्सपेंसिव काफ़ी पड़ते हैं। तो इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन जो है वो मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं था। तो आई वाज़ थिंकिंग, क्योंकि मेरे पास भी मुझे ये प्रॉब्लम रहा है, तो आई वाज़ थिंकिंग कि एक कोई ऐसा सॉल्यूशन डेवलप किया जाए जिसके अंदर कम पैसों पे इन अ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर एक सॉल्यूशन डेवलप करें जो टॉर्क को कंट्रोल कर सके और छोटा यूपीएस और इन्वर्टर जो है वो भी आपके पानी के पंप्स को या मिसाइल मोटर्स को चला सके। अच्छा, तो इसके लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए पहले आपसे मैं शेयर करता हूँ कि आपको चाहिए क्या इसके लिए। सबसे पहले आपको जो है ये आप देख रहे हैं सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये सारी की चीज़ें जो हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ थोड़ी सी तार चाहिए होगी आपको। कोई तार इतनी ले लें मार्केट से 1 गज़ 2 गज़ जो आपकी मोटर का लोड उठा सके। फिर इसके बाद नंबर 2 के ऊपर ये एक टाइमर है। ये भी आपको मार्केट से बड़ा ईज़िली अवेलेबल है, मार्केट में बड़े इजीली मिल जाते हैं। अब इसका मकसद क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा। टाइमर आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, डिजिटल भी ले सकते हैं। ये मैनुअल है, सादा है, लेकिन ये मोटर का लोड जो है वो उठा सकता है, डिज़ाइन मोटर के लिए वो। अच्छा, इसके बाद जो है ये एक रिले है। ये रिले भी आपको मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाएगी। कोई इसकी जो है ये बड़ी कॉस्ट नहीं है, तकरीबन 1500 के लगभग आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर। और इसके अंदर जो है ये 2 किस्म के कनेक्शन जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये इसका एक प्राइम कंपोनेंट है जिसने आपके सारे मैकेनिज़्म को चलाना है। फिर इसके अलावा जो है ये एक बटन जो है ये बिल्कुल आम जो बिजली का बटन है, आपने एक ये बटन ले लेना अच्छे वाला जो आपके मोटर के लोड को उठा सके। और फिर आपको ये एक आम डब्बा चाहिए। दिस इज़ अ वेरी सिंपल बॉक्स प्लास्टिक का। और ये प्लास्टिक का बॉक्स जो है ये आप इस शेप में भी ले सकते हैं, इसके अलावा चाहें तो इसके अलावा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो आपने बॉक्स ले लेना है। अच्छा, जो इसकी जो बेसिक, अभी इसका हम इंस्टॉलेशन करेंगे इसकी, लेकिन आपको मैं बेसिक कॉस्टिंग बताऊं तो तकरीबन आपको 1500 के आसपास ये मिलेगा जो ये रिले है। फिर ये स्विच जो आपके पास है ये वाला तकरीबन आपको 800-900 के लगभग मिल जाएगा। आप महंगा लेना चाहते हैं, सस्ता लेना चाहते हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोड इसको उठाना चाहिए। ये बॉक्स जो है तकरीबन आपको 100 से 150 रुपये के आसपास ये आपको बॉक्स मिलेगा। और ये स्विच जो है तकरीबन 50 से 60 रुपये का आपको जो है या 70 रुपये का स्विच मिल जाएगा। इसी तरह जो है ये कोई 200-250 रुपये की आपको जो है तार मिल जाएगी। तो अगर आप कॉस्ट इसकी देखें तो 1500, 800, 2300 गए तो 2500-2600 रुपये टोटल आपका जो है ये
वन टाइम कॉस्ट है। एक मरतबा आप इस कॉस्ट को जो है इनकर करके, इस कॉस्ट को आप मैनेज करके इस सोल्यूशन को जो है बना सकते हैं, चला सकते हैं। अब मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ इसको। अच्छा, सबसे पहले इस बटन को हम यहाँ पर सुराख करके इसके ऊपर लगाएंगे, और ये जो टाइमर है इसको भी हम इसके ऊपर सुराख करके इंस्टॉल करेंगे। तो टेक्निकली हमने इस दोनों के ऊपर सुराख करके इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है। सबसे पहले अब इस टाइमर को हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। ये टबी इसके साथ ही है, तो मैं इसके साथ ही इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली इसके साथ इंस्टॉल करना इसको कंपैरेटिवली आसान है। मेरे पास क्योंकि एक काविया मौजूद है तो मैं इसे सुराख कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो किसी भी गर्म चीज़ को करके सुराख कर सकते हैं इस प्लास्टिक के अंदर और कटिंग कर सकते हैं। तो आपने कोई भी 2 छोटे पेच लेकर इसके अंदर इसको स्क्रू कर देना है ताकि ये इससे निकले नहीं। अब इसके अंदर इस तार को नीचे पास करने के लिए सुराख जो है इसमें से बना लेंगे ताकि ये तार जो है नीचे पास हो जाए। टाइमर जो है वो फिट हो चुका हुआ है, और अब हम जो बटन है उसको फिट करेंगे इसके अंदर। अब हमने इसमें सुराख कर लिया है और अब इसके अंदर ये बटन जो है ये फिट करेंगे, और इस बटन को हम टाइट कर देंगे इसके अंदर ताकि ये लूज़ ना हो। इसके बाद अच्छा, नाउ इट्स द टाइम टू, क्योंकि हमारे पास ये जो इसकी जो बेसिक फिटिंग है वो अब हम कर चुके हैं। हमारा बटन भी लग चुका है और टाइमर भी लग चुका है इसके ऊपर। अब इस टाइम के इसके हम जो कनेक्शंस है वो करें। इस कनेक्शन में सबसे पहले जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर सारा सिस्टम बेस करता है वो ये रिले है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस रिले को कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले इस रिले का जो ये टॉप का कवर है इसको हम खोल लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसके अंदर एग्जैक्टली जो है क्या हो रहा है। अब देखें इसमें जो है ये बड़े सिंपल से इसके कनेक्शंस हैं, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर अपनी समझ इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दोनों कनेक्शंस हैं पीछे के, ये इसके आउट के कनेक्शंस हैं, यानी कि जहाँ से बिजली जो है ये बाहर जाती है। आपकी मोटर को जो कनेक्शन होंगे वो यहाँ से होंगे। उसके बाद आपने देखा हो इसके अंदर तो इसमें 2 कनेक्शंस की जगह है, एक ये है और एक ये साइड के ऊपर। अब ये जो यहाँ वाले कनेक्शंस हैं अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये देखें ये ऊपर नीचे मूव करता है। इसके अंदर का जो ये जो इसका जो कनेक्टर्स हैं, अगर ये ऊपर होगा इसके साथ लगा रहेगा तो इससे बिजली अंदर जाएगी और मोटर के अंदर चली जाएगी, और अगर ये नीचे होगा इस तरह तो यहाँ के कनेक्शन से बिजली जो है वो मोटर के अंदर चली जाएगी। तो अब हमें इसके कनेक्शंस करने हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जहाँ पर ये अभी इस टाइम जो फ्री हालत में है, ये देखिए अभी इस टाइम जब आप इसको फ्री करेंगे कोई कनेक्शन नहीं होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो जहाँ पर ये ऊपर आता है यानी कि इसके ये बैक साइड के ऊपर यहाँ पर आपने
जो आपके वापडा के कनेक्शन हैं, जो आपके बिजली के कनेक्शन हैं, आपने वो इसके पीछे करने हैं। इस जगह के ऊपर, इन जगह के ऊपर आपने 2 कनेक्शन जो हैं वो बिजली के करने हैं, और इनके अंदर आपने जो है ये जो कनेक्शन है इसके अंदर वो आपने डालने हैं अपने यूपीएस के। तो ये आपके 2 आपके बिजली के कनेक्शंस हैं जो आपके जो बिजली से लगेंगे, और ये जो आपके 2 कनेक्शंस हैं ये वाले आपके इन्वर्टर के या यूपीएस के कनेक्शंस हैं नीचे। और अब मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये इंस्टॉल कैसे होगा। जी फ्रेंड्स, इस टॉर्क कंट्रोलर के जो सारे कनेक्शंस हैं वो हो चुके हैं, वो आपके सामने सारे मैंने किए हैं। अब नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट के डिवाइस काम कैसे करती है। सब हम इस डिवाइस को बंद करेंगे और इसको जो है हम टेस्ट करेंगे। मैंने इस मोटर का जो है, अगर आप देख सकें यहाँ पर, तो इस मोटर का मैंने पीछे जो यहाँ पर इसका ये व्हील लगा होता है, इसका जो विंग लगा होता है, इसका मैंने कवर उतार दिया ताकि आपको नज़र आ सके कि क्या कोई फ्लक्चुएशन जो है इसको ऑन ऑफ करने में होती है या नहीं होती है। क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन होगी तो इसका मतलब ये है कि ये टॉर्क ले रही है, और अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो इसका मतलब है ये टॉर्क नहीं ले रही है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान जो मैं पहले आपको नहीं बताया मैंने, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर वापडा का आपका जो है वो लाइन यहाँ पर है, न्यूट्रल यहाँ पर है, तो आपका जो इन्वर्टर है उसका भी जो लाइन और न्यूट्रल जो है वो इसी आप तनासुब से लगाएंगे। यानी कि आप ये नहीं करेंगे कि जो लाइन है वो इस तरफ आ जाए, न्यूट्रल इस तरफ आ जाए, वापडा की लाइन इस तरफ आ जाए, न्यूट्रल से चला जाए, क्योंकि इससे मोटर जो है रिवर्स चल सकती है, और जब अगर मोटर रिवर्स चलेगी तो फिर वो दोबारा टॉर्क लेगी, और टॉर्क लेने का मतलब ये है कि फिर वो आपका जो है वो दोबारा वही एरर आएगा आपके यूपीएस के ऊपर जो इससे पहले आता था। तो आपको यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लाइन है तो नीचे भी लाइन होगी यूपीएस की, यहाँ पर न्यूट्रल तो नीचे न्यूट्रल होगा यूपीएस का। तो अब हम इसको बंद करते हैं इस डिवाइस को, और इसको हम ट्राई करते हैं। आपने देखा इसको जो है हमने ये यहाँ पर सुराख करके इसकी तमाम तारें जो हैं वो हमने एक साइड से जो है बाहर निकाली हैं, ताकि जो है इसको हम पानी से भी महफूज रख सकें और इजीली इसका ढक्कन जो है बंद करके इसको हम स्टार्ट कर सकें। अच्छा, अब आपको थोड़ा मैं मैकेनिज़्म इसका समझाऊं कि इसके मैकेनिज़्म को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये टाइमर लगा है इसके ऊपर। ये टाइमर का मतलब ये है कि जब मोटर स्टार्ट करनी है तो इस टाइमर से स्टार्ट करनी है, और ये टाइमर जो है ये वापडा के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ये टाइमर, अब ये टाइमर जो है मैंने 120 मिनट का मेरे पास है, लेकिन 5-10 मिनट के छोटे टाइमर हों तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होंगे आपके लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप टाइमर लेते भी हैं तो ये 120 मिनट का ना लें, बल्कि ये 15 मिनट वाला टाइमर ले लें, 10 मिनट वाला टाइमर ले लें। तो छोटे टाइमर जो होते हैं वो कन्वीनियंट तो ज़्यादा रहते हैं इसके लिए बनिस्बत इस बड़े टाइमर के। मेरे पास क्योंकि अवेलेबल था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, लेकिन आपने क्यों अगर नया लेना होगा तो फिर आप डेफिनेटली छोटा ड्यूरेशन का टाइमर लेंगे ताकि वो जल्दी बंद हो जाए। अब जैसे हम इसको मूव करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा सा ही मूव करेंगे इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, इसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है, हम मूव करते हैं इसको, तो आपने देखा कि मूव होते ही मोटर जो है वो ऑन हो गई है। अब वापडा जो है वो चल रही है इस वक्त। अब मोटर टॉर्क अपना ले चुका है, और टॉर्क लेने के बाद मोटर जो है अपनी फुल स्विंग में चल रही है। लेकिन जब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो आप देखिए मैंने इस बटन को दबाया और इसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं आई। इस बटन के दबाने के बाद जो तमाम का तमाम लोड है वो कन्वर्ट हो गया है इन्वर्टर के ऊपर, और इन्वर्टर के कन्वर्ट होने के बाद मतलब टॉर्क को क्रॉस कर लिया है उसने, और वो इसके ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर चुका है। अब नॉर्मली देखेंगे ये बंद भी हो जाएगा तो ये चल रहा है। अब इसको टाइमर लगाने का मकसद ये है कि ये 1 मिनट के बाद ये टाइमर जो है ऑफ़ कर जाए, और फिर आपने जब अपनी मोटर ऑफ़ करनी है तो आप इस बटन को जब बंद करेंगे तो आपकी मोटर जो है ये बंद हो जाएगी। तो टोटल एक्सपेंस मैंने आपको बताया था तकरीबन कोई 2500-2600 रुपये के आसपास एक्सपेंसेस का मेरे पास मुझे आया है इसका। बट दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी सक्सेसफुल। अगर आपके पास छोटा इन्वर्टर है, छोटा यूपीएस है, तो ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है। इसको आप मोटर्स के अलावा फ्रिज वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर्दियों में फ्रिज ऑन ऑफ ज़्यादा होता है और गर्मियों में लगातार चलता है। तो गर्मियों में सूटेबल है फ्रिज के लिए भी, सर्दियों में शायद ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, लेकिन गर्मियों में जो है अगर आपके पास फ्रिज भी या फ्रीज़र भी
जिस पे सेम प्रॉब्लम है, तो आप इसको यूज़ करके चला सकते हैं। अच्छा, इस डिवाइस के अलावा आप मतलब कुछ लोगों ने ट्राई किया इसको कि चेंज ओवर स्विचेस लगा के ये काम जो है लिया जाए। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चेंज ओवर स्विच के साथ और मुख्तलिफ और चीज़ों के साथ, कि उसका जो चेंज का टाइम है दैट इज़ मच मोर देन दिस रिले जो हमने इसके अंदर लगाई है। तो इस रिले को लगाना जो है ये टाइम को मिली सेकेंड्स में रिड्यूस कर देता है। तो मिली सेकेंड में रिड्यूस होने का मतलब ये है कि आपकी मोटर जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपको चेंज ओवर के ऊपर लगा के ये काम लेना चाहते हैं या कोई और डिवाइस लगा काम लेना चाहते हैं, तो उससे ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है, क्योंकि इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और मिली सेकेंड के अंदर जो है चेंज कर देती है इसको। तो होपफुली आप इसको घर में ट्राई करेंगे, इसके कनेक्शंस लगाना बहुत आसान है। सेकेंडली, इफ़ यू हैव एनी, आपको ये अगर वीडियो पसंद आए और आप अगर चाहें कोई और टॉपिक पर वीडियो बनवाना, तो मुझसे ज़रूर जो अपने कमेंट्स में शेयर करें। अपना बड़ा ख्याल करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।